नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम समाप्त होने के बाद में इसकी आंसर की भी रिलीज कर दी गई है। और दोस्तों, आंसर की आने के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे कट ऑफ को देखने वाले हैं, साथ ही मेल और फीमेल के लिए कितना कट ऑफ आपका जा सकता है, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, कितने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है आपकी हार्ड और इजी शिफ्ट के बीच में। तो नॉर्मलाइजेशन की भी हम बात करेंगे, और जो हम आपको कट ऑफ इस वीडियो में बताने वाले हैं वो आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ होगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूरी जानकारी आपको आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के कट ऑफ को लेके इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की आंसर की आने के बाद में लगभग यहां पे 2,24,486 कैंडिडेट्स का डेटा प्राप्त हुआ है। और दोस्तों, ये डेटा रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा है और मैं इसका क्रेडिट रैंक मित्रा को देता हूं। तो दोस्तों, रैंक मित्रा पे 2,24,486 कैंडिडेट्स ने अपना डेटा शेयर किया है। तो उसके आधार पर कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर कितना बन रहा है, सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स का देख लेते हैं। तो दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स की यदि बात करें तो 115 या फिर इससे ऊपर स्कोर करने वाले 2 कैंडिडेट हैं, फिर 110 या फिर इससे ऊपर वाले 5 कैंडिडेट्स हैं, फिर 100 वाले 114 कैंडिडेट्स हैं, फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 95 वाले 739 कैंडिडेट्स हैं, 90 वाले 3,287 कैंडिडेट्स हैं। और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स ने इतना स्कोर किया है। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि 80 स्कोर करने वाले, 80 या फिर 80 से ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 22,343 है। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी संख्या में कैंडिडेट्स का डेटा प्राप्त हो चुका है और कैंडिडेट्स का स्कोर भी अच्छा खासा बन रहा है। फिर दोस्तों, इसके बाद में यहां पे आप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स का डेटा। तो दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट्स का डेटा आप देख रहे हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स में 110 या फिर 115 स्कोर करने वाली एक भी फीमेल कैंडिडेट नहीं है। फिर 100 स्कोर करने वाली 4 फीमेल कैंडिडेट्स हैं, 95 स्कोर करने वाली 34 फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और दोस्तों 90 स्कोर करने वाली यहां पे 175 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। और दोस्तों, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे शिफ्ट वाइज एवरेज रॉ स्कोर का भी हम यहां पे डाटा देख लेते हैं। तो दोस्तों, 2 मार्च की जो 12:30 से 2 PM वाली शिफ्ट है वो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट अभी तक की देखने को मिली है। 5,664 कैंडिडेट्स का डेटा यहां पे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इसका एवरेज रॉ स्कोर यहां पे 46.29741 यहां पे बन रहा है, यानी कि सबसे कम इसका एवरेज रॉ स्कोर बन रहा है, यानी कि सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी ये है। और दोस्तों, इसी में नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहां पे 2,25,000 के समथिंग कैंडिडेट्स का डेटा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, उसके आधार पर अभी आप मान के चलिए कि आपके सबसे हार्ड शिफ्ट 2 मार्च की दोपहर वाली शिफ्ट आपकी सबसे हार्ड रहने वाली है। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहां पे शिफ्ट वाइज कितना रॉ स्कोर बन रहा है। और दोस्तों, आप देख लीजिए कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था और आपकी शिफ्ट का रॉ स्कोर कितना बन रहा है। तो दोस्तों, यहां पे आप देखोगे तो शिफ्ट वाइज रॉ स्कोर का ये जो डेटा है, तो उसमें आप देखोगे कि सबसे इजी शिफ्ट आपकी कौन सी है। तो दोस्तों, 3 मार्च की जो 4 से 5:30 वाली शिफ्ट थी, इवनिंग शिफ्ट थी, वो सबसे इजी शिफ्ट यहां पे अभी तक की काउंट हुई है। और दोस्तों, अच्छी खासी संख्या में यहां पे 6,682 कैंडिडेट्स का डेटा यहां पे प्राप्त हुआ है। तो उसके आधार पर यह एवरेज रॉ स्कोर बना है, यानी कि सबसे इजी शिफ्ट आपकी जो रहने वाली है 3 मार्च की 4 से 5:30 बजे वाली शिफ्ट रहने वाली है, जिसका कि एवरेज रॉ स्कोर 57.18459 यहां पे बन रहा है। यानी कि यहां पे नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स घट भी सकते हैं, और दोस्तों यहां पे यदि इंक्रीज होंगे तो दोस्तों बहुत ही कम संभावना है कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। बाकी यहां पे बात कर लेते हैं सबसे हार्ड शिफ्ट की। तो दोस्तों, सबसे हार्ड शिफ्ट की यहां पे बात कर लेते हैं, तो 46 यहां पे सबसे हार्ड शिफ्ट में बन रहे हैं। और दोस्तों, यहां पे सबसे इजी शिफ्ट में आप देख रहे हैं, यानी कि 57 मार्क्स सबसे इजी शिफ्ट में बन रहे हैं। यानी कि इजी और हार्ड के बीच में यदि हम डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों डिफरेंस की बात कर लेते हैं, तो 11 नंबर का डिफरेंस यहां पे अभी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, ये 2,24,000 कैंडिडेट्स के डेटा के आधार पर हमें
11 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन की यहां पे बात की जाए तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मिनिमम इतने मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। जैसा कि आपने टेक्नीशियन में देखा था प्लस 43 भी मार्क्स इंक्रीज हो गए थे कैंडिडेट्स के। अब दोस्तों यहां पे हम बात करें तो यहां पे उतना तो नहीं, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि 11 नंबर तक का तो नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो डेटा रेलवे के पास है तो सबसे पहले तो हम यहां पे वैकेंसीज की बात कर लेते हैं और एग्जाम देने वाले कितने कैंडिडेट्स थे, कितने फॉर्म आए, उसकी बात कर लेते हैं। तो कोई ऑथेंटिक डेटा तो नहीं है, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स में जो डेटा आया था उसी के आधार पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसीज जो मेल कैंडिडेट्स की यदि वैकेंसीज की बात करें तो 3577 आपके मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज थी, और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज की बात करें तो 631 आपके फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज थी। अब दोस्तों वैकेंसीज के 10 टाइम्स कैंडिडेट को पीटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है वैकेंसीज के 10 टाइम कैंडिडेट्स को यहां पे कॉल किया जाएगा पीटी पीएसटी के लिए। अब दोस्तों यहां पे यदि बात की जाए तो इतनी तो आपकी वैकेंसीज हो गई। अब जो आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए थे तो दोस्तों वो आपके लगभग यहां पे बात करें तो लगभग 45 लाख के समथिंग आपके टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए थे। और दोस्तों यदि यहां पे मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 40 लाख आवेदन मेल कैंडिडेट्स के थे और 5 लाख आवेदन फीमेल कैंडिडेट्स के थे। अब दोस्तों एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या की यदि बात करें तो मेल कैंडिडेट्स में लगभग 50% कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। यानी कि 20 लाख कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स में एग्जाम में अपीयर हुए हैं और बाकी यदि बात करें तो 5 लाख में से लगभग 2.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स भी यहां पे एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो दोस्तों एग्जाम में यदि टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस की यदि बात करें तो लगभग आपके 50% के आसपास देखने को मिलेगी। यानी कि 45 लाख में से यदि हम बात करें तो यही आपके 23 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। और दोस्तों जो डेटा हमारे पास है ये लगभग आपके 2,25,000 कैंडिडेट्स का डेटा है। अब दोस्तों इस डेटा के आधार पर यदि हम कट ऑफ की बात करें तो यहां पे हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसमें आप ये तय मान के चलिएगा कि इसमें जो आपका सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी 2 मार्च की रहने वाली है और इसमें आपको कम से कम 11 नंबर का तो यहां पे इंक्रीज देखने को मिलेगा। यानी कि 11 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं इस शिफ्ट में। और दोस्तों हो सकता है कि रेलवे के पास जो डेटा प्राप्त होगा और उसमें यदि और डिफरेंस आता है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको 15 नंबर तक की भी बढ़ोतरी यहां पे देखने को मिल सकती है। बाकी शिफ्ट वाइज जैसे कि जो इससे कम हार्ड शिफ्ट है यानी कि इससे इजी शिफ्ट जो निकल के सामने आएंगी तो दोस्तों उनमें इसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा और वहां पे यहां से कम मार्क्स इंक्रीज होंगे। बाकी जो सबसे इजी शिफ्ट है उसमें आपके मार्क्स यहां पे डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो वो सब कुछ आपको फाइनल स्कोर कार्ड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका कैटेगरी वाइज कितना यहां पे कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ की। तो यहां पे सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी में यदि हम कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों आपके मार्क्स के आधार पर हम कट ऑफ की यहां पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यूआर में 92 आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ जाने की संभावना है इस बार, जो कि डेटा प्राप्त हुआ है अभी तक का उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं 92 आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी प्लस माइनस 3 का आप वेरिएशन ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे ओबीसी की। तो दोस्तों ओबीसी में यदि बात करें तो 88 प्लस माइनस 3 का आप डिफरेंस लेके चलिएगा, इतना आपका कट ऑफ जाने की संभावना है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया यूआर और ओबीसी का। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और मेल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है 85 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। बाकी प्लस माइनस 3 का वेरिएशन यहां पे देखने को मिल सकता है आपको। फिर दोस्तों एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी में यदि हम बात करें कट ऑफ की तो 82 यहां पे आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। प्लस माइनस 3 का वेरिएशन यहां पे भी ले सकते हैं। फिर यहां पे बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि हम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ की बात करें तो
80 यहां पे आपकी कट ऑफ जा सकती है, बाकी यहां पे भी आपको प्लस माइनस 3 का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब दोस्तों हम फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ कितना हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात करेंगे। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यूआर कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 80 आपका कट ऑफ जा सकता है, प्लस माइनस 3 का आप यहां पे वेरिएशन ले सकते हो। और फिर यहां पे बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों ओबीसी की यदि बात कही जाए तो ओबीसी में 77 नंबर आपका कट ऑफ जा सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, प्लस माइनस 3 का वेरिएशन आप यहां पे भी ले सकते हो। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि कट ऑफ की बात करें तो 72 आपका कट ऑफ जा सकता है, प्लस माइनस 3 का आप वेरिएशन यहां पे भी ले सकते हो। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं हम एससी और एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी की यदि हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की तो दोस्तों 68 प्लस माइनस 3 का वेरिएशन आप लेके चलिएगा, इतना आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ हो सकता है। फिर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 65 प्लस माइनस 3 यहां पे आप वेरिएशन लेके चल सकते हैं, इतना कट ऑफ आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रह सकता है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हमने ये कट ऑफ की बात की है और दोस्तों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही हमने सेपरेटली कट ऑफ बताया है। और दोस्तों ये जो कट ऑफ बताया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका कट ऑफ होने वाला है। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।